Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am fine. I hope also you are fine. जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। लास्ट पैराग्राफ उसका कुछ छूट गया था, जो मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एंड ओवरव्यू ऑफ सेल कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। तो स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट नाउ हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। इसने जो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, वो तो सेल थ्योरी का फॉर्मुलेटेड तो कर दिया, बट इसने ये नहीं बताया कि न्यू सेल आखिर बनता कैसे है। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है रुडोल्फ विर्चो 1855 में। उसने फर्स्ट एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो नया सेल्स बनता है वो डिवाइड करता है किससे, जो पिछले वाले सेल्स होता है उससे डिवाइड करके एक नया सेल बनता है। उसने एक टर्म दिया था, सेंटेंस दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। एग्जाम में पूछ लेता है ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड कर दिया हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी के फाइनल शेप को मॉडिफाइड कर दिया रुडोल्फ विर्चो ने, जो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। आज के डेट में सेल थ्योरी को हम लोग समझते हैं। सेल थ्योरी आर अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यानी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है सेल्स यानी उसके प्रोडक्ट से। दूसरा है ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना भी सेल्स है वो एराइज होता है, बनता है पहले वाले सेल से। जो पहले वाले सेल था उससे डिवाइड करके नया सेल बनता है। ये किसने कहा था? सेल थ्योरी का जो फाइनल शेप दिया था वो रुडोल्फ विर्चो ने, जिसका 2 सेंटेंस है ये। अब हम लोग पढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। नेक्स्ट पार्ट। सेल 2 तरह का हो सकता है, एक प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ ओनियन पील का, जो ओनियन का छिलका होता है, प्लांट सेल। और एनिमल सेल में दिया है ह्यूमन चिक सेल। सेल मतलब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप होता है सेल्स का, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आगे हम लोग इसके डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि प्लांट सेल में से ओनियन पिल के एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर। इसका जो सेल वाल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, एनिमल सेल जो एग्जांपल दिया चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। हम लोग सेल के ओवरव्यू का मतलब ही होता है कि सेल के अंदर क्या क्या है, सेल के कितने टाइप है, एंड उसका फंक्शन क्या है, शेप क्या है। सेल जो होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है, जो सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी चल रहा है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि सेल है, सेल के बाहर क्या है? ये मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या? साइटोप्लाज्म। और सेल वाल की जो सेल वाल है, सेल वाल के अंदर होता है, जो हम लोग प्लांट सेल के लिए हैं, और सेल वाल के अंदर लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के बाहर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि 2 तरह का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे कहीं पे भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। जैसे एंड यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का मतलब कौन कौन से पार्ट है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल, सेल्स का पार्ट्स कौन कौन सा है। तो सेल के 3 पार्ट्स होता है मोटे तौर पे, जैसे मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। कोई भी जैसे कोई सेल है तो उसका कोई लिमिट होगा, तो जहाँ तक वो होता है सेल, उसके वो जो लेयर कहलाता है वो मेम्ब्रेन कहलाता है। तो आउटर मोस्ट लेयर दो प्रकार का होता है, एक सेल वाल, एक प्लाज्मा सेल या मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी।
तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, एल्गी के अंदर एंड फंजाई के अंदर। जबकि प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो सेल वॉल तो होता नहीं है, इसीलिए ये एनिमल सेल के अंदर क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सभी में पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, मतलब ऑल लिविंग सेल में पाया जाता है प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म को मेन एरेना का मतलब हो गया कि जो मतलब ऐसा एरिया है जिसमें सेल का जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज किसे कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल होता है, मतलब कुछ पार्ट्स होता है जो कि अलग अलग फंक्शंस करता है, जिसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसका तीसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, कोई जैसे कोई एक जो पूरे घर को कंट्रोल करता है, जो एक गार्जियन होता है, उस हिसाब से सेल के अंदर जो बॉस होता है, जिसको बॉस कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जो सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी चल रहा है वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। जो न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम फैक्ट्री होता है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, हम पढ़ेंगे आगे उसका। न्यूक्लियोलस जो होता है राइबोसोम फैक्ट्री है, जो मतलब ये राइबोसोम को सिंथेस करता है, न्यूक्लियोलस सॉरी। चौथा नंबर है क्रोमेटिन और डीएनए। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन और डीएनए होता है। इसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, और दूसरा होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दो तरह होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड दूसरा होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोजोम, वैक्यूल, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, जो एक ही मेम्ब्रेन से क्या होता है, बना होता है, बाहर की ओर एक ही लेयर होता है। और डबल मेम्ब्रेन होगा जो दो मेम्ब्रेन से बना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में टेंशन लेना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो नॉन जो उसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, जैसे कि राइबोसोम, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं हम लोग, राइबोसोम फैक्ट्री। मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनता है और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है। और दूसरा है सेंट्रियोल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में दूसरा कौन सा है, सेंट्रियोल, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये केवल एनिमल में पाया जाता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं होता है। ये सेंट्रियोल एनिमल सेल का कैरेक्टर है, जो केवल एनिमल में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है सेंट्रियोल। आप लोग पढ़ते हैं सेल क्या करता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग शेप का होता है ना, जैसे कि हम एनसीईआरटी में दिया गया है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा इन लेंथ, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, द स्मॉलेस्ट सेल होता है, मतलब दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा। इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे ही कहते हैं, जो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। इसका साइज जो होता है ओनली 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्म एक तरह का बैक्टीरिया है जो क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लिविंग सेल है। दूसरा है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो लार्जेस्ट होता है, आइसोलेटेड होता है, सिंगल होता है, एक ऑस्ट्रिच जो एक क्या है, बर्ड्स है, उसका एक जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। तो हम पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइकोप्लाज्मा, एंड लार्जेस्ट सेल्स कौन है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग। ये जो हम लोग पढ़े हैं बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है। इसके बाद मल्टीसेलुलर के अंदर देखा जाए, अमोंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में कितना होता है ये, 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और नर्व सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो नर्व सेल में इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। जैसे हम लोग साइज पढ़ लिए, क्या है, शेप में भी क्या होता है, अलग अलग होता है सेल्स का। जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है डिस्क शेप, ऐसा होता है, पोलीगोनल, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, थ्रेड की तरह होगा, जैसे कि इरेगुलर शेप का भी हो सकता है सेल।
इसके एनसीईआरटी में दिया हुआ आरबीसी जो होता है राउंड होता है एंड बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव ऐसा होता है, राउंड भी हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, अमीबॉइड। अमीबा जो होता है जिसका मतलब उसका मेम्ब्रेन जो क्या होता है जिधर चाहे उधर मुड़ सकता है ना, यानी अमीबा की तरह होता है। अमीबा आप लोग देखे होइएगा, जैसे उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अपना स्ट्रक्चर वो बदलता रहता है, उसका कोई शेप ही नहीं होता, मतलब उसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। तो डब्ल्यूबीसी जो अमीबॉइड होता है। और तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम सेल, जो क्या होता है लॉन्ग होता है एंड नैरो होता है। और इसका एनसीईआरटी में फोटो दिया, मैं दिखा दूंगी। नर्व सेल, नर्व सेल क्या होता है, ब्रांच होता है एंड लॉन्ग होता है ना। ये ट्रैकिड होता है जो इलोंगेटेड होता है। मेजोफिल सेल्स क्या होता है, राउंड एंड ओवल होता है। जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर इसका फोटो दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे यहाँ दिया रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, राउंड एंड बाई कनकेव होता है, ये रेड ब्लड सेल्स है। और ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, जिसे क्या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जैसे अमीबा की तरह होता है, मगर इसका शेप अलग अलग होता है, अपना शेप क्या करता है चेंज कर सकता है। जैसे कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स है, ये लॉन्ग एंड नैरो होता है। इसके बाद नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। नर्व सेल देखो लंबा लंबा ब्रांच निकला हुआ है, इसका ब्रांच है और लंबा है ब्रांच। इसमें भी ब्रांच है, यहाँ भी अलग अलग ब्रांच निकल गया हुआ। इसके बाद ट्रैकिड्स होता है, इलोंगेटेड ट्रैकिड, इसका ये प्लांट के अंदर होता है। ये मेजोफिल सेल्स होता है, जो क्या होता है प्लांट के लिप्स में होता है, जो क्या फोटोसिंथेसिस करता है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मतलब आगे। मेजोफिल सेल्स क्या होता है, राउंड एंड ओवल होता है। देखते हैं ये राउंड बना हुआ था, कोई क्या है ओवल है, राउंड है। इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, दिखाया गया मतलब स्मॉल स्पेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस में दिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई होता है। ठीक है, अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।